Hello guys, welcome back to Amrit Gyan Nursing. Today I will discuss about कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है, इसको मैं आपको लेकर सामने डिटेल में स्टडी करूंगी और बहुत इजी वे में आप लोग को बताऊंगी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है और ये क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या शो होते हैं और आप लोग को डिटेल में मैं यहाँ पे समझाऊंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. कंजेनाइटल कंजेनाइटल मीन्स होता है बाय बर्थ. ये क्या होता है, बाय बर्थ डिफेक्ट होता है. बाय बर्थ डिफेक्ट होता है. बाय बर्थ डिफेक्ट होता है. इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है, हार्ट का फुली फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. तब इस समय क्या होता है, ये हार्ट डिफेक्ट कॉज होता है. ठीक है, ओके. तो मैं इसमें ये करूंगी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज डिफेक्ट होता क्या है, इसको मैं बताऊंगी आप लोगों को. कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट. ओके, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट is a कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है, इज अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी टीस या malformation मेसन ऑफ हार्ट. होता है जो स्ट्रक्चर होता है फुली डेवलप नहीं हो पाता है, या तो उसमें जो ग्रेड बेसल्स होती हैं या उनका डिसलोकेशन हो जाता है या उनसे एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है या सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है. जो सेप्टल क्या होता है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी सेप्टम क्या होता है. सेप्टम वो होता है जो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, या सेप्टम डिफेक्ट हो जाता है, या फिर जो वाल्व होते हैं उसमें उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है. इसमें इनपे इंक्लूड होता है, जितना आपको मैंने बताया वो सब इसमें इंक्लूड होता है. अब इसके कॉजेस की बात करें, बहुत से ऐसे कॉजेस होते हैं, जेनेटिक कॉजेस हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गया, रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, मैटरनल ड्रग अगर ले रही है वो भी हो गया, उससे सब क्या होते हैं, ये इसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है. अगर इंसिडेंस रेट की बात करें, इंसिडेंस इंसिडेंस रेट की बात करें 1000 पर 1 लाइव बर्थ, ये देखा जाता है कि अगर 1000 लाइव बर्थ हुआ है तो उसमें क्या होता है, एक बेबी जो होगा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का होगा. ओके, अब ऑल इंडिया में देखा जाए, इन इंडिया में देखा जाता है तो इसमें 2 lakhs जो होते हैं चिल्ड्रेन होते हैं, डिफेक्ट होते हैं पर ईयर. 2 लाख चिल्ड्रेन डिफेक्ट बाय कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. पर ईयर, अगर इसके पर ईयर की बात करें, 2 लाख चिल्ड्रन जो होते हैं डिफेक्ट होते हैं, किससे, बाई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से क्या होते हैं, ये डिफेक्ट होते हैं. कितना, 2 लाख चिल्ड्रन पर ईयर. अगर पर ईयर देखा जाता है तो 2 लाख चिल्ड्रन होते हैं मोस्टली डिफेक्ट होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट से. ओके, अब हम इसके देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इसके टाइप्स देखा जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा. ओके, बहुत इजी वे में आप लोग के सामने मैं एक्सप्लेन करूंगी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं. इसके टाइप्स होता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट एंड एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. ओके, अब हम ये देखते हैं एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है. ओके, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट क्या होता है, साइनोटिक
साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ओके, साइनोटिक बोले तो लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें साइनोटिक बोले तो लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्यों होता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्या होता है इसको आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। ये मान लो आपका ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होता है राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, और ये हमारा क्या हो गया सेप्टम। ये सेप्टम क्या होता है हमारे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, ये पार्ट में हमारे क्या करता है ये डिवाइड करता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आप देखो अगर साइनोटिक है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ ना जो इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में ज्यादा फैल रहा है, और कैसे हो रहा है जब इम्प्योर ब्लड, अब हम उसको देखते हैं ये क्या होता है इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड मिक्स, इम्प्योर ब्लड मिक्स विद प्योर ब्लड। अब मैं बताऊंगी ये कैसे। ये होगा कि राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम में ब्लड नहीं जा सकता, हाँ मतलब इम्पॉसिबल, जा ही नहीं सकता, और लेफ्ट एटीएम से राइट एटीएम में आ सकता है। तो आप लोग को ये डाउट होगा कि नहीं हो सकता, बट होता है ऐसा। ये जो होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट एटीएम से राइट एटीएम टू लेफ्ट एटीएम में क्या होता है ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है। अब राइट एटीएम में कौन सा ब्लड होता है, राइट एटीएम में अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एटीएम में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो आप लोग को शायद सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन आपको पता होगा, ये जो होता है इनसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ से जो ब्लड होता है इन्फीरियर वेना कावा जो होती है हमारा ब्लड, जो भी हमारा लोअर लिम्ब का ब्लड होता है, और सुपीरियर वेना कावा जो अपर लिम्ब का जो अपर बॉडी पार्ट का ब्लड होता है वो किस में लेके आती है राइट एटीएम में। ये क्या होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी का ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एटीएम में लेके आती है। अब राइट एटीएम के थ्रू यहाँ पे ट्राइकस्पिक वाल्व होता है, यहाँ के थ्रू हमारा क्या आती है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या होता है गैसों का एक्सचेंज होके प्योर बना के वो कहाँ हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ आता है लेफ्ट एटीएम में आता है। लेफ्ट एटीएम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है इन एडल्ट में, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसमें यह देखा गया कि यहां से ब्लड हमारा कहाँ जाता है राइट एटीएम से हमारा लेफ्ट एटीएम में जाता है। अब बोलो कैसे, आप लोग ये कहेंगे कि नहीं जाता है। तो एक फोलेट भाई साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये पॉसिबल हो सकता है, जाता है ब्लड, ठीक है राइट टू लेफ्ट में जाता है ब्लड, बट और बहुत से लोग ऐसे थे वो बोले कि नहीं नहीं है, जाता ही नहीं है, ये नहीं जाता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं इंप्रूव करके दिखाता हूँ कैसे जाता है। तो उन्होंने इंप्रूव किया, उन्होंने एक इसके टाइप्स है साइनोटिक हार्ट डिजीज के टेट्रोलॉजी ऑफ हॉलेट, मैं इसके थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है टेट्रोलॉजी ऑफ हॉलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ हॉलेट। ये भाई साहब थे, एक सर थे, इन्होंने क्या किया था इसका क्या किया था आइडेंटिफाई किया था टेट्रोलॉजी ऑफ हॉलेट होता क्या है। टॉप में कितने टाइप्स आते हैं, टॉप में हमारा ये आता है जो हमारा टॉप देखा जाता है उसमें क्या आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस आता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, पहला क्या होगा अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है तो क्या होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है।
फिर तीसरा नंबर देखते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। फिर हमारा चौथा नंबर जो होगा, ये पहला नंबर हो गया पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, और हमारा क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने के बाद क्या होगा, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवर राइडिंग ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एओर्टा व्हाट इट, ये हमारे टॉप में 4 टाइप्स देखे जाते हैं जिससे ये इंप्रूव होता है कि हमारा राइट टू लेफ्ट ब्लड सर्कुलेट हो सकता है। ओके, पहला हमारा आ गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, टॉप में हमने क्या देखा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो ये पल्मोनरी वाल्व है, ठीक, पल्मोनरी वाल्व मतलब हो गया, पल्मोनरी वाल्व है ये, मान लो हमारा पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व में स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, ठीक है। अगर इसमें नैरोइंग आ गया तो हमारा जो ब्लड है यहां से निकलने का कोई यहां से चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेनोसिस आ गया। स्टेनोसिस होने के बाद इसमें क्या होगा, ये बार बार क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओवर फंक्शनिंग हो जाएगी इसकी, किसकी, राइट वेंट्रिकुलर की। अगर राइट वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए उसमें बार बार फंक्शनिंग, बार बार उसको प्रेस कर रहा है। अभी आप हाथ में मारो, बार बार मारो, बार बार, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसमें बार बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ये ब्लड हमको निकालना है, कैसे भी करके हमको निकालना है, बट ये निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन अपना ज्यादा कर दिया। तो इससे ज्यादा फंक्शन होने की वजह से इसमें क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है। ओके, ये मसल्स जो होगा इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अब देखो, हाइपरट्रॉफी होने की वजह से मैंने आपको बताया था दूसरा क्या है, ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। पहला क्या होगा, ये यहाँ पे स्टेनोसिस होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस होने की वजह से ये ब्लड हमारा इधर नहीं निकल पाएगा। जब ब्लड इधर नहीं, पल्मोनरी तक नहीं जा पाएगा, तो ये क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकुलर जो होगा बार बार अपना फंक्शन इंक्रीज कर देगा। फंक्शन इंक्रीज होने की वजह से बार बार प्रेशराइज होगा तो वहां पे, तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसका यहाँ का वैल्यूम और यहाँ का वैल्यूम क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ का इस पे लोड पड़ने की वजह से इसका प्रेशर सेम हो जाएगा। अब प्रेशर इसका सेम होने की वजह से क्या होगा, मैंने तीसरा नंबर क्या बताया था, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, वेंट्रिकुलर, ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, ये जो एरिया हमारा, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ का ब्लड क्या होगा हमारा, इसमें आ जाएगा। अब देखो मिक्स हुआ ना, इम्प्योर ब्लड किसमें गया, प्योर ब्लड में मिक्स हो गया ना। इन्होंने क्या किया, ये जो थायराइड भाई साहब ने थे, इन्होंने क्या किया, इंप्रूव कर दिया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है ये प्योर ब्लड में मिक्स होता है, तो इसने क्या होता है, साइनोसिस कॉज करता है। अब ये इम्प्योर ब्लड जो हमारे इसमें मिक्स हुआ, तो ये क्या होगा, ये जाएगा हमारे बॉडी पार्ट में, सर्कुलेट होगा, क्योंकि जो इम्प्योर था ये इम्प्योर में मिक्स होके ये हमारे होगा, बॉडी पार्ट तक जाएगा। अब इसमें और एक जो ओवर राइडिंग एओर्टा है, इसमें क्या मैंने बोला, चौथा नंबर क्या है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। तो इसमें क्या होगा, ये एओर्टा जो यहाँ से होगा, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे होगा, बट यहाँ से ना होके, यहाँ से ना होके वो क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, जो राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसके पास आ जाएगा। ये इसके पास आने की वजह से जो यहाँ से ब्लड आएगा,
यहाँ से ब्लड आने के बाद ये तुरंत हमारे एओर्टा में आ जाएगा। तो इम्प्योर ब्लड ज्यादा हो रहा है प्योर ब्लड में, ठीक। तो ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक सर्कुलेट होगा और हमको क्या होगा, साइनोसिस कॉज करेगा, ठीक। गॉट इट? आई होप आपसे समझ गए होंगे, बहुत इजी वे में मैंने समझाया, समझ गए होंगे। ओके तो हमारा ये क्या था, टॉप था। टेट्रालॉजी ऑफ फेरेट, इसमें 4 टाइप के होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ता है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ये राइट एटीएम में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होते हैं, प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालने की वजह से ये क्या होती है, यहाँ पे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, ओवरलोड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से जो होता है, प्योर ब्लड होता है, हमारे प्योर ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक। ओके अब दूसरा टाइप हम देखते हैं, किसके दूसरे टाइप देखते हैं, जो हमारा साइनोस्टिक के दूसरा टाइप है, TGA, ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी। ओके TGA, ट्रांसपोजिशनल ऑफ, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट ग्रेट आर्टरी, ग्रेट आर्टरी। ग्रेट आर्टरी बोले तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ग्रेट आर्टरी बोले तो हमारा क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे एओर्टा आ जाएगा। अब देखो ग्रेट आर्टरी का नाम ये तो हमारा 2 आर्टरी आ जाएगा, एक पल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी हो गया, समझ लो पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारा हो गया एओर्टा, हो गया एओर्टा हो गया, ठीक है। 2 ग्रेट आर्टरी हो गई। अब इसका क्या बोल रहा है, ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी। अब मान लो इसका ट्रांसपोजिशनल हो गया, कैसे, अगर यहाँ पे एओर्टा की जगह पे ये आ जाए, पल्मोनरी आर्टरी आ जाए, पल्मोनरी की आर्टरी की जगह पे एओर्टा आ जाए, अब मान लो, ठीक। इसमें देखो ये है, इसमें क्या हो गया, हमारा एओर्टा हो गया, एओर्टा, और इसमें पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखो अगर नॉर्मल कंडीशन में हमारा देखा जाता है, नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हमारा, ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, ठीक। ये लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में क्या होता है, ये प्योर होता है, प्योर होने के बाद हमारा किस में आता है, किस में आता है, लेफ्ट, ये हमारा प्योर होने के बाद ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकुलर, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक। किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है प्योर होने के बाद, और उसके बाद इसके थ्रू क्या, हमारे एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। बट अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी, अब मान लो ये पल्मोनरी आर्टरी जो था यहाँ पे आ गया, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है यहाँ पे गया, और जो एओर्टा था यहाँ पे आ गया। अब बताओ ये जो हमारा ये है, इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड है, इसमें क्या होता है, ये वाले चेम्बर में क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड है, और ये क्या है, प्योर ब्लड है। ओके ध्यान से समझना आप, प्योर ब्लड है, ठीक। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकुलर और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये क्या होता है, इसमें ये इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, और ये प्योर ब्लड है। अब इम्प्योर ब्लड, ये राइट एटीएम से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में, ठीक। अब राइट वेंट्रिकुलर से ये हमारा एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, एओर्टा का काम क्या है, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। अब पूरे बॉडी पार्ट तक ये जाएगा, ठीक है, ये पूरे बॉडी पार्ट तक जाएगा, ठीक है, ये पूरे बॉडी पार्ट तक जाएगा। अब इधर का देख लो क्या होता है, इधर ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, इसमें क्या होता है,
प्योर ब्लड होता है, एकदम प्योर ब्लड होता है। तो इसमें प्योर ब्लड ये हमारा ये लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। ओके, लंग्स में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में ये फिर से जो प्योर ब्लड है लंग्स में जाएगा, फिर से प्योर होके कहाँ जाएगा, ये हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, अब यहाँ एक जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से एकदम सेपरेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आपने देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही बॉडी में जा रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से हमारा हार्ट में आ रहा है, वो भी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा होगा कि अब ये साइनोसिस कैसे कॉज कर सकता है। जाहिर सी बात है साइनोसिस कॉज करेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा इम्प्योर ब्लड ही हमारे बॉडी में जा रहा है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों का इसमें डेथ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बच्चों को, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से बच्चे मोस्टली इसमें बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक, क्योंकि इसमें मिक्सअप नहीं है, इसमें इम्प्योर ब्लड ही पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर से वो वही बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक हो गया, ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वर्ड में है ये। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, इसमें मैंने दो टॉप टेट्रोलॉजी ऑफ होलेट एंड ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेड आर्टरी का मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हमारा क्या आता है, ट्राइकस्पिक एट्रेसिया। ट्राइकस्पिक, तीसरा क्या आता है, ट्राइकस्पिक एट्रेसिया। साइनोटिक में आने वाला 4 टाइप के होते हैं, मोस्टली 4 टाइप के। तो इसमें टी से स्टार्टिंग है, इसका टॉप हो गया, ट्राइकस्पिक वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी हो गया, तीसरा टीएनजी आ गया हमारा, टीजीए हो गया, टीजीए ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी। पहला टॉप हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी, तीसरा हो गया ट्राइकस्पिक एट्रोसिस। अब आप देखेंगे ये हमारा हार्ट है, इसमें क्या होता है, मान लो ये क्या होता है, ट्राइकस्पिक वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसमें क्या देखा गया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ, तो इसमें ये बाई बर्थ क्लोज अगर रहे, बाई बर्थ क्लोज, ये क्या होता है, बाई बर्थ क्लोज होता है, ये क्या होता है, बाई बर्थ क्लोज होता है। ठीक है, इसमें ये क्या है, बाई बर्थ क्लोज होता है। तो इसमें जो ब्लड आएगा ना, क्या होता है, यहां से जो इंफीरियर वेना कावा होता है हमारा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा हमारा कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम होता है, और ये राइट वेंट्रिकुलर होता है, ये राइट वेंट्रिकुलर होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, इसको मैं क्लियर, सॉरी फॉर दिस, हम क्या पढ़ रहे थे, तीसरा नंबर हमारा आता है, तीसरा नंबर पढ़ रहे थे ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिक एट्रेसिया में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ये इसमें राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकुलर, ए लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इसमें हम क्या देखेंगे, ट्राइकस्पिड अगर है तो ट्राइकस्पिक वाल्व क्या होता है, ये बाई बर्थ क्लोज होता है, बाई बर्थ क्लोज, ये क्या होता है, बाई बर्थ क्लोज होता है। अब बाई बर्थ क्लोज होने की वजह से यहां से जो ब्लड आएगा हमारा, ये क्या है, इंफीरियर ब्लड, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, और यहाँ सुपीरियर वेना कावा हमारा ब्लड इसमें क्या है, किस में लाएगा, राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड लेके आएगी और सुपीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड लेके आएगी, तो प्रेशर किस में राइज होगा, हमारा राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या क्लोज होने की वजह से इस पे भी प्रेशर पड़ेगा और इस पे भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
ब्लड हमारा फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो यहां से क्या करेगा, ये डिफेक्ट कॉज करेगा, यहाँ पे होगा ये जो है राइट वेंट्रिकुलर, ये क्या हो गया, राइट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ठीक है, सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट हो गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्यों कॉज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रही है, और यहाँ से निकलने का इसका कोई रास्ता नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ट्राइकस्पिक वाल्व से, ये बाइकस्पिक वाल्व से होते हुए हमारा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा से होते हुए क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा, और ये साइनोसिस कॉज करेगा, क्यों कॉज करेगा, क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड है और ये प्योर ब्लड है, ये दोनों का मिक्सअप हो रहा है, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ाएंगे क्या है, चौथा नंबर है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो उसको टीए कहते हैं, टीए, इसको कहते हैं ट्रंकस एट्रियोसिस, क्या कहते हैं, ट्रंकस एट्रियोसिस, एट्रियोसिस, इसको क्या कहते हैं, ट्रंकस एट्रियोसिस, ठीक। ट्रंकस एट्रियोसिस में क्या होता है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और एओर्टा होता है, वो दोनों क्या होते हैं, सिंगल वेसल्स बना लेते हैं, ठीक। अब ये देखिए मेरा ये हार्ट है, अब इसमें आप देखो ये हार्ट है, अब देखो इसमें 4 चैम्बर है, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम हो गया, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर, देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो ये पल्मोनरी जो हमारा, मान लो ये जो हमारा यहाँ से अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ से पल्मोनरी हमारा आर्टरी होता है और यहाँ से एओर्टा होता है, ठीक है, बट ये दोनों क्या होती हैं, एक ही ब्लड वेसल बना लेती हैं, एक ही ब्लड वेसल बना लेती हैं। अब ये देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा, इसमें दोनों आर्टरी मिक्स है, ठीक है, पल्मोनरी, ये पल्मोनरी सॉरी ये एओर्टा हो गया, एओर्टा हो गया, और ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, यहाँ दोनों का मिक्सअप हो रहा है, यहाँ से दोनों मिक्स होने की वजह से ये क्या होती है, क्या मिक्स हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, मिक्स होने, यहाँ से ये सिंगल ब्लड वेसल में होती है, फिर ये क्या करती हैं, डबल ब्लड वेसल में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया और एओर्टा हो गया। अब आपने इससे क्या समझा, आप क्या समझे, अब देखिए ये भी साइनोसिस कॉज करेगा, ये साइनोसिस के टाइप्स हैं। अब यहाँ पे इसका और इसका क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, जो प्योर इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है, मिक्स होने की वजह से मिक्स हो रहा है, उसके बाद ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे ब्लड वेसल फिर सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारा लंग्स में लेके जाती है, लंग्स के थ्रू, उसके बाद प्योर होने के बाद उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, गॉट इट। फिर उसके बाद ये एओर्टा क्या करता है, एओर्टा हमारे पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाता है, ओके, पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाता है ब्लड। अब ये पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया, तो जो ब्लड पहुंचाया वो क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स था, तो ये भी इन्हें क्या क्या करते हैं, साइनोसिस कॉज करते हैं, ओके। और हम आपको बता दें इसमें कितने हम टाइप्स पढ़े, आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, साइनोसिस टाइप्स ऑफ, सॉरी फॉर दिस, अभी हम आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम रिवीजन करवाते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ये इसके टाइप्स ये कंप्लीट हो गए, ओके। अब हम इसके देखेंगे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं,
इसके कॉजेस की बात करते हैं। कॉजेस ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कि क्या क्या कॉजेस होते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम जो होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, ये मोस्ट मतलब इसके जो कॉजेस होते हैं कि स्पेसिफिक नहीं है कि यही है कॉजेस, अननोन है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाता है तो डाउन डाउन सिंड्रोम, ये हमारा क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। और ड्रग्स की हमने बात की थी। ड्रग्स मैंने आप लोग को बताया था, ड्रग्स जो होता है अगले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या कहता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट करते हैं। टेरेटोजेनिक इफेक्ट में हमने देखा कि जो ड्रग्स होती हैं कहीं ना कहीं फीटल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो हम ड्रग्स की बात करें, इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, लिथियम लिथियम जो होता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर मदर ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इसमें क्या कर सकता है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है, हार्ट डिफेक्ट कॉज कर सकता है। और तीसरे नंबर के जैसे मान लो हम बात करते हैं स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल कंजप्शन कंजप्शन एल्कोहल कंजप्शन, ओके। और हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैटरनल इलनेस हो गया, मैटरनल इलनेस मैटरनल इलनेस मैटरनल इलनेस मैटरनल इलनेस होता है अगर मदर को रूबेला जो होता है वो हुआ है तो उसको क्या करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कॉज कर सकता है रूबेला मैटरनल इन्फेक्शन भी हमें आता है ये। और हम क्या करते हैं, अगर मैटरनल डायबिटीज अगर मदर को डायबिटीज है तो ये कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कॉज कर सकता है। मैटरनल एज भी होता है, इसमें कीमोथेरेपी भी होता है, कीमोथेरेपी एंड मैटरनल एज एंड कीमोथेरेपी, ओके। कीमोथेरेपी जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मफुल होता है, ओके। इसलिए कीमोथेरेपी मैक्सिमम प्रेगनेंसी के टाइम ही इसको अवॉइड करते हैं। अगर मदर को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर लाइफ का है तो इसमें क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट कीमोथेरेपी अवॉइड करते हैं। ये हो गया ना। अब हम इसके देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। पहले हमने देखा कि अगर इसके सिम्टम्स में क्या आएगा, साइनोसिस क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें साइनोसिस हो सकता है, साइनोसिस। और इसमें क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया, क्या होता है इसमें, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है, पॉलीसाइथीमिया ये होता है कि जो इरेथ्रोपोइटिन होता है, इरेथ्रोपोइसिस हार्मोन्स होता है, इरेथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन्स होता है। तो वो क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स को ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी मेरी वजह से हो रहा है, उनको ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी मेरी वजह से होती है, बट उनको ये नहीं पता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। तो क्या करते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं कि आप जल्दी जल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन करो। तो क्या करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स होता है,
इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है जो कि इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है इरेथ्रोपोइसिस को कि वो जल्दी जल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन करे। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया मीन्स होता है इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी। हम उसके बाद पॉलीसाइथेमिया के बाद देखते हैं पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पीसीबी, पीसीबी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है, टेकीकार्डिया होता है, टेकीकार्डिया होता है। इसमें क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। इसमें क्या होता है, डिस्पनिया होता है, डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हीमोक्रिट का लेवल इंक्रीज हीमोक्रिट, हीमोक्रिट क्या होता है, हीमोक्रिट का लेवल क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, क्लबिंग होता है, क्लबिंग, क्लबिंग बोले तो इनलार्जमेंट, क्लबिंग आप लोग को डाउट होगा क्लबिंग होता क्या है। इसमें इसमें ये होता है इनलार्जमेंट ऑफ, इनलार्जमेंट ऑफ, इनलार्जमेंट ऑफ फिंगर, फिंगर एंड टॉ, फिंगर एंड टॉ का क्या होता है, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। और आपको एक बताएं, टेट्रालॉजी फॉलेट में एक मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है, क्या मिलता है, ब्लू, ब्लू टेट स्पेल। ब्लू टेट स्पेल क्या होता है, इसमें जो होता है, जो बेबी का लिप्स होता है, नेल्स होता है, नहीं स्किन होता है, ये ब्लूइश कलर होता है, ब्लूइश कलर ऑफ, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, स्किन, नेल्स, नेल्स एंड ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, नेल्स एंड लिप ऑफ बेबी। ये मोस्टली किस में मिलता है, ये मोस्टली हमारा कहाँ पे देखने में मिलता है, टॉप में मिलता है, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में इसमें देखने को मिलता है। और इसमें एक और होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट को क्या कहते हैं, हम इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर टॉप्स को दूसरा नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर आपसे कोई पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में हमारा आता है टॉप, टेट्रालॉजिया फॉलेट, इसको आप भूलना नहीं, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लू डिस्कलरेशन मैंने आपको बताया है। और इसमें एक होता है बूट शेप ऑफ हार्ट, शेप हो जाता है, लाइक जूते किस तरह हो जाता है, बूट शेप ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, बूट शेप ऑफ हार्ट हो जाता है, ओके। तो आप लोग के सिम्टम्स मैंने आप लोग को बता दिया, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसके मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसके पूछे भी जाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा पहला क्या आता है, स्क्वेटिंग पोजीशन। इसको ध्यान से सुनना, बहुत पूछा जाता है स्क्वेटिंग पोजीशन क्यों देते हैं हम टॉप में, साइनोटिक हार्ट डिजीज में हम क्यों देते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन, आपको ध्यान से इसको सुनना क्यों देते हैं। अब देखो, स्क्वेटिंग पोजीशन हम इसलिए देते हैं, ये मेरा लाइक के हार्ट हो गया बेबी का, और इसमें ये चैम्बर हो गए, ये हमारा क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन इसलिए देते हैं क्यों, इसमें साइनोसिस डिजीज में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड मिक्स विद, मिक्स विद प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ओके। तो जब हमारा ब्लड इसमें आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एओर्टा होगा, एओर्टा, एओर्टा में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा,
क्योंकि मिक्सअप है, ऑक्सीजन नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ वाला ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और यहाँ वाला ब्लड भी इसमें जाएगा। अगर यहाँ पे डिफेक्ट है तो इसमें जाएगा, अगर यहाँ पे डिफेक्ट है तो इसमें जाएगा। ठीक, इसमें अगर जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो पल्मोनरी ये है, ये एओर्टा है, एओर्टा एओर्टा से हमारी पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो अगर हम स्क्वेटिंग पोजीशन देखते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन बोले तो हमारा जो होगा, ये लेग क्या होगा, ये फ्लेक्स होता है, ठीक है। फ्लेक्स होने की वजह से क्या होता है, एओर्टा पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा हमारे लोअर पार्ट में। ठीक, तो स्टॉप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली नहीं होगा, बट होगा। ब्लड सर्कुलेशन यहां से क्या होगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, स्टॉप होगा। अब यहाँ पे आप देखो, स्टॉप होने की वजह से, मतलब कंप्लीटली नहीं स्टॉप होगा, स्टॉप होगा, कम होगा, स्टॉप होने की वजह से अब हमारा जो ब्लड है क्या होगा, रिटर्न आएगा। कहाँ रिटर्न आएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में अगर रिटर्न आएगा तो यहाँ क्या होगा, प्रेशर एराइज होगा। ध्यान से सुना आप, यहाँ पे प्रेशर एराइज होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर एराइज हो रहा है तो हमारा राइट वेंट्रिकुलर में क्या होगा, प्रेशर एराइज होगा, प्रेशर पड़ेगा। अगर यहाँ से ब्लड जो यहाँ पे जा रहा था वो पूरे अमाउंट में नहीं जा पाएगा, कम अमाउंट में जाएगा, तब यहाँ का ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। ओके, लंग्स में जाएगा, फिर प्योर होगा, प्योर होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से स्क्वाटिंग पोजीशन क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं। ठीक है, अब यहां से जो फिर ब्लड आएगा वो क्या आएगा, मतलब प्योर होके आएगा, तो इसलिए इसमें स्क्वाटिंग पोजीशन देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा आप लोग को क्या बोला, स्क्वाटिंग पोजीशन। सेकंड में हम सर्जरी इसमें परफॉर्म करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और इसमें क्या होते हैं, संटिंग भी करते हैं, इसमें संट डालते हैं। लाइक पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो उसमें वहां पे संट डालते हैं, ये पैलिएटिव केयर करते हैं कुछ टाइम के लिए, इंप्रूव करने के लिए उसको, इसलिए उसमें संट डालते हैं। और पैलिएटिव संट, उसको क्या कहते हैं, पैलिएटिव संट कहते हैं। अब मेडिकेशन की बात कर लें, तीसरा नंबर हमारा क्या आ गया, मेडिकेशन। मेडिकेशन मेडिकेशन में हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर बोले तो बीटा ब्लॉकर में हम क्या देते हैं, प्रोपानालोल देते हैं। ठीक है, प्रोपानालोल देते हैं बीटा ब्लॉकर में। और हमारे इसमें क्या होता है कि वो देते हैं, वैसोडाइलेटर देते हैं, वैसोडाइलेटर क्यों देते हैं, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है और चाहे एओर्टा में स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम देते हैं वैसोडाइलेटर। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और इसमें ओपियोइड्स भी देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। चौथा नंबर हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। और पांचवा नंबर आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्यों देते हैं, इसको मतलब मार्फिन होता हो। ओपियोइड्स, अगर ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको आप याद कर लेना, अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन का अगर डिमांड ज्यादा है हमारी बॉडी में तो हम क्या कर सकते हैं साइनोटिक कंडीशन में, तो हम ओपियोइड्स देते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है वो मिनिमाइज कर देता है, टू मिनिमाइज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, मैंने इसमें ओनली साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट को मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्सप्लेन किया है। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो इसको आप डिटेल से पढ़ना। और मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ाई मैं अभी बताती हूँ, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई।
पहला तो मैंने बताया कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है, और इसके टाइप्स बताए। टाइप्स में हमने देखा ये 3 टाइप के होते हैं, साइनोटिक, ए साइनोटिक। साइनोटिक होता है, ए साइनोटिक होता है, और क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। साइनोटिक में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारा इम्प्योर से प्योर में जाता है, कि मतलब राइट से कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक। इसको हो गया। इसमें 2 पॉइंट मेन है, इम्प्योर टू प्योर एंड राइट टू लेफ्ट में जाता है, ओके। साइनोटिक में, अब साइनोटिक के मैंने टाइप देखे, साइनोटिक में कितने टाइप के होते हैं, टॉप होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट होता है, ट्रांसपोजिशनल ऑफ ग्रेट आर्टरी होता है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होता है ट्राइकस्पिक एट्रेसिया आता है, और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ट्रंकस एट्रियोसिस। ट्रंकस एट्रियोसिस, इसमें हमारे चार टाइप की हुई है, और चारों टी से स्टार्टिंग है उसका, आप भूलिएगा नहीं, 4T होता है इसमें, 40। और इसमें इपेस्टिन एक एनोमली होती है, वो भी जो कि हमने आप लोग को बताया था कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इपेस्टिन एनोमली भी कॉज कर सकता है, ये भी हार्ट डिजीज है। लेकिन ये मोस्टली हमारा देखा जाता है, यही 4 देखा जाता है। और इसमें टॉप के टाइप भी होते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के हमने आप लोग को बताया था टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, हमने इसके आप लोग को 4 टाइप बताया था। पल्मोनरी स्टेनोसिस बताया था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बताया था, और जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बताया था, और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा बताया था, ठीक। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, किसकी वजह से होता है, और इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, ठीक। इसके कॉजेस में हमने ये बताया, इसके कॉजेस क्या होते हैं, अननोन होते हैं। इसके कॉजेस हमने क्या बताया था, इसके कॉजेस अननोन होते हैं, डाउन सिंड्रोम होने की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, लिथियम लाइक लिथियम हो गया, और स्मोकिंग की वजह से हो गया, मैटरनल इलनेस की वजह से हो गया, मैटरनल डायबिटीज की वजह से हो गया, मैटरनल एज की वजह से हो गया, या कीमोथेरेपी की वजह से हो गया। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, इसके सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं। इसके सिम्टम्स में साइनोसिस हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, साइनोसिस हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, पीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज होगा, टेकिकार्डिया होगा इंक्रीज, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, डिस्पनिया होगा, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, इसमें इंक्रीज हीमोक्रिट होगा, एंड क्लबिंग बोले तो इलार्जमेंट ऑफ फिंगर एंड टॉ, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एंड ब्लू टेट स्पेल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लू टेट स्पेल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि टॉप के सिम्टम्स टॉप में ही दिखाई देता है, टेट्रोलॉजी अगर फोलेट होता है तो उसमें ही दिखाई देता है। और ब्लू टेट स्पेल होता है क्या है, इसमें ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, नेल्स का, लिप्स का, एंड स्किन का, ओके। और इसमें अगर आप लोग को बोले कोई बूट शेप हार्ट किस में पाया जाता है, तो बूट शेप हार्ट हमारा टॉप में पाया जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में पाया जाता है, ठीक है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मल। और इसके टॉप के अनदर नेम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। अब मैनेजमेंट इसको कैसे कहते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में, स्क्वेटिंग पोजीशन का मैंने आप लोग को बता दिया क्यों देते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन, इसको डिटेल से, स्क्वेटिंग पोजीशन आप इसको रट लेना है, बहुत ये आप लोग से पूछा जा सकता है, स्क्वेटिंग पोजीशन किस कंडीशन में देते हैं और क्यों देते हैं, ठीक, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और इसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज करते हैं, और इसमें पैलिएटिव शंट भी देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, ऑटो थेरेपी देते हैं, ओपियॉइड्स भी देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आ गया, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को, इसको हम डिटेल में आप लोग के सामने वीडियो लेके आऊंगी। आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत इजी वे में आप लोग को बताया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में करके आप बताना, कमेंट करना, तो मैं उसको फिर आप लोग को बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच।